चीन की महान दीवार, इसके बारे में कौन नहीं जानता। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, अरे ये तो चांद से भी दिखती है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि लगभग 150 साल पहले भारत में भी एक ऐसी ही विशाल दीवार हुआ करती थी। देखिए, एक तरफ है चीन की महान दीवार, जिसे पूरी दुनिया एक आइकन की तरह जानती है, और दूसरी तरफ भारत की महान बाढ़, एक ऐसा अजूबा जो पूरी तरह से गुमनाम है, एक ऐसी कहानी जो बस इतिहास में कहीं खो सी गई है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबी एक दीवार जो कभी भारत के नक्शे पर थी, लेकिन आज उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चीज आखिर थी क्या, और उससे भी बड़ा सवाल, ये गायब कैसे हो गई। चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रहस्यमयी बाढ़ या दीवार आखिर किस चीज से बनी थी। और यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। ये कोई आम दीवार थी ही नहीं, मतलब इसे बनाने में ईंट, गारे या पत्थर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई दीवार थी। इसे बनाने के लिए कांटेदार पेड़ पौधों जैसे बबूल, करौंदा और घने बांस का इस्तेमाल किया गया था। इन्हें इतनी पास उगाया गया था कि एक अभेद्य, मतलब इम्पेनिट्रेबल जंगल जैसा बन गया, और इसकी ऊंचाई भी लगभग एक इंसान जितनी थी। सोचिए, एक जीता जागता किला। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी और अजीबोगरीब दीवार बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसका जवाब एक बहुत ही आम सी चीज में छिपा है, वो है नमक। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार ने नमक पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया था। नमक, जो हम सबके लिए इतना जरूरी है, उसे टैक्स लगाकर इतना महंगा कर दिया गया कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, और ये अंग्रेजों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। तो अंग्रेजों का प्लान बड़ा सीधा था। उन्होंने नमक की तस्करी यानी स्मगलिंग को रोकने के लिए एक कस्टम्स लाइन बनाने का फैसला किया, और ये जो बाड़ थी, ये उसी लाइन का एक फिजिकल बैरियर थी, ताकि कोई भी बिना टैक्स दिए नमक को एक जगह से दूसरी जगह ले ही ना जा सके। आज हम इसे ग्रेट हेज ऑफ इंडिया कह रहे हैं, लेकिन इसका सरकारी नाम था द इनलैंड कस्टम्स लाइन। इसका मकसद साफ था, आर्थिक नियंत्रण। चलिए अब इसके साइज की बात करते हैं, क्योंकि इसके आंकड़े सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये बाड़, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 4000 किलोमीटर लंबी थी। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब लंदन से कोलकाता तक की दूरी है। ये आज के पाकिस्तान से शुरू होकर पूरे सेंट्रल इंडिया को पार करते हुए ओडिशा तक फैली हुई थी। और इस जीती जागती दीवार की देखभाल के लिए कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। इसकी निगरानी और रखरखाव के लिए 12,000 से ज्यादा गार्ड और कर्मचारी तैनात थे। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी फौज थी। ये बाढ़ अविश्वसनीय रूप से घनी थी। उस समय के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि ये इतनी घनी और कांटेदार थी कि कहा जाता था कि इसमें से एक चूहे का निकलना भी नामुमकिन था। तो फिर सवाल वही है, इतनी विशाल, इतनी मजबूत संरचना जो हजारों किलोमीटर तक फैली थी, आज कहाँ है? ये पूरी की पूरी चीज आखिर गायब कैसे हो गई? इसका जवाब इस टाइमलाइन में है। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी नमक टैक्स की पॉलिसी बदली और टैक्स को काफी कम कर दिया। जैसे ही टैक्स कम हुआ, इस बाड़ को मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं रहा। ये बहुत खर्चीला था, तो इसे बस यूं ही लावारिश छोड़ दिया गया। तो इसके गायब होने की दो बड़ी वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों की बदलती हुई पॉलिसी, और दूसरी, हम इंसानों की जरूरतें। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोगों ने इस बेकार पड़ी कांटेदार जमीन को साफ करना शुरू कर दिया ताकि वहां खेती की जा सके, और बस धीरे धीरे ये इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गई। तो भारत की महान बाढ़ की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। न जाने ऐसे और कितने ही इतिहास हैं, कितनी ही कहानियां हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। ये सोचने वाली बात है ना?